आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। रियासत में नई हुकूमत के खाके के सिलसिले में आज नई दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू के सरकर्दा लीडरान के बीच मीटिंग होगी। कल देर शाम जेडीयू के कारगुजार सदर संजय कुमार झा और पार्टी के सीनियर लीडर व मरकजी वजीर ललन सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं। इन दोनों रहनुमाओं का बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात का प्रोग्राम है। मौसूला मालूमात के मुताबिक मीटिंग में नई हुकूमत के खाके से मुतल्लिक खास तौर पर गौर किया जाएगा। जेडीयू लीडरान का बीजेपी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के बिहार इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी मुलाकात का प्रोग्राम है। 20 नवंबर को होने वाला हलफबरदारी तकरीब के मद्देनजर पटना के गांधी मैदान में तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि नज्म-नस्क को बनाए रखने के लिए कसीर तादाद में अफसरान को मुकर्रर किया गया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और एनडीए के ज़ेरे इंतजाम रियासतों के वज़राए आला भी हलफबरदारी तकरीब में शामिल होंगे। इसके पेश नजर एसपीजी ने गांधी मैदान के तहफ्फुज की कमान संभाल ली है। इधर 20 नवंबर तक गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सरबराह उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए इत्तेहाद में पहले से ही ये तय कर लिया गया था। जनाब कुशवाहा ने कहा कि जल्द ही एनडीए इत्तेहाद की हलीफ पार्टियों के नई हुकूमत में शामिल होने वाले वज़रा के नाम भी तय कर लिए जाएंगे। जनसुराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर ने कहा है कि असेंबली इंतखाब में पार्टी की जबरदस्त शिकस्त की जिम्मेदारी वो खुद अपने सर लेते हैं। पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब किशोर ने कहा कि नई हुकूमत से तवक्को है कि वो बिहार के लोगों से किए गए वादे को जरूर पूरा करेगी। जनाब किशोर ने कहा कि निजाम की तब्दीली की बात उन्होंने की थी, लेकिन इंतखाब में अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। इस सिलसिले में वो माजरत करते हुए इसका जायजा भी लेंगे और महात्मा गांधी के भितिहरवा आश्रम में एक दिन का उपवास भी रखेंगे। नकली क्यूआर कोड चिपकाकर लोगों के साथ साइबर ठगी करने वाले जराइम पेशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हेडक्वार्टर ने इस सिलसिले में अफसरान को जांच मुहिम चलाकर कार्रवाई की हिदायत दी है। इधर महकमा टेली मवासलात ने मशवरा जारी करके लोगों को आवामी मकामात पर क्यूआर कोड से पेमेंट करने के दौरान होशियारी बरतने की सलाह दी है। महकमा ने कहा है कि स्कैन करने के बाद मौसूलकार का नाम और तफसील की जांच करें और डिजिटल लेन देन सिर्फ सरकारी और भरोसेमंद ऐप के जरिए ही करें। रियासत के ज्यादातर हिस्सों में पछुआ हवा के असर से ठंड में इजाफा दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद रियासत का सबसे ठंडा मकाम रहा, जहां कम से कम दर्ज हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान ज्यादातर मकामात पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा मुमकिन है। इसके बाद पूरी रियासत में दर्ज हरारत में बतदरीज कमी दर्ज की जा सकती है। अररिया की एक मकामी अदालत ने शराब बरामदगी के मामले में कसूरवार एक शख्स को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 5 लाख रुपए का इक्तसादी जुर्माना भी आयद किया है। नवादा जिले के एसपी ऑफिस समेत सभी थानों में यौम नशाबंदी के मौके पर हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद की गई। पुलिस जवानों ने नशाबंदी और इससे निजात का हलफ लिया। बक्सर जिले के सनती थाना के तहत कथकौली के पास पटना बक्सर कौमी शाहराह नंबर 922 पर सड़क हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि खलासी संगीन तौर पर जख्मी हो गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।